life happens. The unexpected, the uncalled for, the unintentional. We've been damaged emotionally, damaged spiritually. It may be your business. It may be your heart that is broken today. मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें बहुत कुछ दिया है, वाईफाई से लेकर ब्लूटूथ तक। जिंदगी कितनी आसान हो गई है ना। बेड पर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। एक चीज और भी दी है मॉडर्न लाइफस्टाइल ने, और वो है स्ट्रेस। आजकल के दौर में स्ट्रेस से दूर रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। पढ़ाई का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, नौकरी और घर को एक साथ बैलेंस करने का प्रेशर। स्ट्रेस हमें लगातार बीमार कर रहा है। ये स्ट्रेस का ही नतीजा है कि आज इतनी बड़ी तादाद में लोग दिल की बीमारियों, कमर दर्द और पेट दर्द के मसलों से गुजर रहे हैं। तो दोस्तों सोचिए कितना अच्छा होता अगर स्ट्रेस होता ही नहीं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से बाल सफेद हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, सर दर्द होने लगता है। ये सब तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन ये सब कुछ होता क्यों है? इसका जवाब है हार्मोन्स। हर चीज में ही हार्मोन्स। पर क्या करें, हार्मोन्स का किस्सा है ही इतना पुराना। इसको समझने के लिए हमें स्टोन एज में जाना पड़ेगा। ये वो जमाना था जब लोग जंगलों में रहा करते थे। वक्त बे वक्त इनको खतरात का सामना रहता था, यानी बात सीधे जिंदगी और मौत पर आ जाती थी। तो दिमाग को जैसे ही खतरा महसूस होता था वो फौरन जिस्म को स्ट्रेस हार्मोन्स खारिज करने का पैगाम भेजता। गुर्दों के आसपास मौजूद एड्रेनल ग्लैंड्स फौरन एड्रेनलिन और कार्टिसोल को बनाना शुरू कर देते थे। इसके नतीजे में ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता था और दिल की धड़कन भी। जिस्म ये तय करता था कि डाइजेशन जैसे प्रोसेस को रोक दिया जाए और जिस्म को दर्द का एहसास भी ना हो, ताकि सारी एनर्जी दुश्मन से लड़ने में लगा दी जाए। इसे फाइट और फ्लाइट मूड कहा जाता है, यानी कि लड़ सकते हो तो लड़ो वरना भाग जाओ। एक बार खतरा टल गया तो जिस्म फिर आराम करने लग जाता है। दिमाग का एक हिस्सा जिसे हाइपोकैम्पस कहा जाता है वो यहाँ अहम किरदार अदा करता है। खतरा टलने के बाद हाइपोकैम्पस जिस्म को रिलैक्स कर देता है, दिल की धड़कन कम होना शुरू हो जाती है और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिससे जिस्म समझ जाता है कि अब स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। यही सब जो पुराने जमाने के लोगों के साथ होता था, आज के मॉडर्न इंसान के साथ भी वही हो रहा है। रिसर्चर्स इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि टाइम का प्रेशर, परफॉर्म करने की परेशानी और नौकरी से जुड़े बाकी तनाव का हमारे जिस्म पर क्या असर हो रहा है। वैसे भी मॉडर्न जिंदगी में टेंशन देने वाली चीजों में कोई कमी नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि लोगों के जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन्स की मिकदार बहुत ज्यादा हो रही है, इतनी ज्यादा कि इसका असर हाइपोकैम्पस पर भी हो रहा है। हाइपोकैम्पस वही हिस्सा है जो हमें रिलैक्स होने में मदद करता है। जो स्ट्रेस हार्मोन्स हमें खतरात से बचाते थे, आज वही हमें बीमार कर रहे हैं। दिल की बीमारियां फैल रही हैं, डिप्रेशन हो रहा है, कुव्वत मुदाफियत कमजोर हो रही है, यहाँ तक कि जोड़ों का दर्द, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों की बड़ी वजह भी स्ट्रेस बताई जा रही है। इसलिए खुद को स्ट्रेस से दूर करना बेहद जरूरी है। इसमें मदद करती है एक्सरसाइज। पुराने जमाने में भी लोग खूब भाग दौड़ किया करते थे, इसलिए वो बड़े से बड़े स्ट्रेस का आसानी से सामना कर लेते थे। अब बात करते हैं स्ट्रेस की वजह से होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम की, वो है सर दर्द। अक्सर दफातर में लोग सर दर्द की टैबलेट्स अपने पास रखते हैं। जैसे ही हेडेक हुआ तो पेन किलर खा ली, मगर गोली खाने के बाद भी कुछ लोगों का सर दर्द ठीक नहीं होता। वो क्यों? क्योंकि सर दर्द भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं और टैबलेट्स लेने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि दर्द हो क्यों रहा है। तो आइए अब इसे समझते हैं। फर्ज करें कि एक शख्स को अक्सर सर दर्द की शिकायत रहती है। मेडिकल में इसे टेंशन हेडेक कहते हैं, यानी कि तनाव से होने वाला सर दर्द। इसमें पूरा सर भारी महसूस होता है, ऐसा लगता है कि सर पर कोई हेलमेट लगा रखा हो। इस तरह का सर दर्द हर कुछ दिन बाद आता रहता है। ऐसे में खूब पानी पीना चाहिए और ताज़ा हवा में निकलना चाहिए। एक्सरसाइज करने से भी ये दर्द दूर हो जाता है। इसी तरह एक और शख्स को माइग्रेन का मसला है तो ये भी सर दर्द, लेकिन थोड़ा पेचीदा। माइग्रेन शुरू होने से पहले थकावट महसूस होती है, आंखों के आगे धुंधलापन छा जाता है और रोशनी आंखों को चुभने लगती है। अगर ऐसा हो तो समझ जाना चाहिए कि माइग्रेन का अटैक होने वाला है। इसे एरा कहते हैं। माइग्रेन का दर्द अक्सर सर के किसी एक हिस्से में होता है। ऐसे लगता है कि सर पर कोई हथौड़ी मार रहा हो। माइग्रेन में हवा पानी कुछ मदद नहीं करता। आप बस इतना कर सकते हैं कि कमरे में अंधेरा कीजिए और सो जाइए। माइग्रेन का दर्द कई घंटों तक रहता है, इसमें दवाई लेना भी जरूरी हो जाता है। अगर सर दर्द स्ट्रेस की वजह से हो तो पानी पिएं, लैपटॉप और मोबाइल बंद कर दें और थोड़ी देर के लिए बाहर घूम फिर आएं। लेकिन लोग क्या करते हैं, बाहर तो निकलते हैं पर चाय और सिगरेट पीने के लिए। इस सब से सर दर्द तो नहीं जाता, अलबत्ता कुछ और मुसीबतें जरूर आ जाती हैं। कुछ और बीमारियां जो स्ट्रेस आपको देता है वो है इंसोमेनिया, जिसमें रातों को नींद आना बंद हो जाती है। ये डाइजेशन को खराब कर देता
जाता है जिससे मिलती है कॉन्स्टिपेशन। मेल्स का तो ये इतना बुरा हाल करता है कि वो दिन रात कमर दर्द और टांगों के दर्द की शिकायत करते रहते हैं, लेकिन कोई निजात नहीं मिलती। इसके अलावा स्ट्रेस हार्मोन्स आपके मूड पर भी असर करते हैं। किसी को स्ट्रेस से गुस्सा ज्यादा आता है तो कोई रोता ज्यादा है। तो अब करें तो करें क्या? ब्रेक लें, जितना मुमकिन हो जब मुमकिन हो ब्रेक लें। बहुत लोगों को लगता है कि ब्रेक से टाइम वेस्ट होता है। जी नहीं, ब्रेक लेने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स कम होंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो घंटों का काम मिनटों में होगा और मुख्तलिफ बीमारियों से भी निजात मिलेगी।